चलिए। Hello friends, warm welcome once again to the continuing series of writing and also going through answers. Again the goal I would state, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि क्या चाहता है प्रश्न, ये बहुत जानना जरूरी है। और क्या हम खुशी के साथ और एक लगन के साथ उस आंसर को लिख पाते हैं, और उसके पीछे भी जो अप्रोच चाहिए क्या हम उसको देख पाते हैं। For some people, it may be a mechanical exercise. For some people, it may be just an exercise. So for some people, it may be a very enriching and learning exercise. तो जितनी बार आप देखते हैं, जितनी बार आप समझते हैं, जिस गहराई से आप समझते हैं, आपको कुछ और दिखाई देगा। Because there is no superficial set pattern, but behind it there is a consistent and also a very much scientific process. क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। What do you understand by asset monetization? Why is it needed in India? इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस द इश्यूज नीडेड टू बी एड्रेस फॉर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू सक्सीड। तीन एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आप एसेट मोनेटाइजेशन बताने में ज्यादा समय लगा देते हैं, अगर आप उसको बताते बताते उसकी जरूरत को भी जोड़ते हैं और उसके जोड़ने के साथ साथ आप नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान है उसको भी एलोबरेट करते हैं और उसको पूरी इकोनॉमी से जोड़कर आप एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो आपका स्कोर आएगा। एसेट मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है, न्यू रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द सोर्स ऑफ revenue for the government and its entities by unlocking the economic value of unutilized or underutilized public assets। बहुत बढ़िया लिखा, बेसिक लिखा। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट। अब इससे नेक्स्ट लेवल ये हो सकता था कि आप शुरू में बताते कि एसेट मोनेटाइजेशन कितना, जो आपका एक, अगर आप जीडीपी की बात करते हैं तो वो कैसे एक क्रूशियल एलिमेंट है। एक वर्ड अगर आप एक्स्ट्रा देते, एक डेटा देते, तो यही आंसर वैल्यू एडिशन में चला जाता। देयर इज अ नीड। जब वो पूछता है व्हाई इट इज नीडेड, देयर इज अ नीड, तो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा विजय केलकर कमेटी की जो उन्होंने बात की, फिजिकल कंसोलिडेशन, लिंकिंग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, रेवेन्यू जनरेटिंग विद लीगल टेंडर, और उसके बाद फॉर वैल्यू क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड विद द पॉलिटिकल करेज एंड ब्यूरोक्रेटिक फोरसाइट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ सेवरल brownfield infrastructure projects। All points are appreciated, they are definitely on track, but अगर आप इसका एक ब्रॉड शुरू में बोलते कि एसेट मोनेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली, जो अभी आपने एफिशिएंसी की बात की वो तो है ही, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू इंक्रीज employment, indirectly it is going to reduce whatever we are chasing for in terms of quality of life, or you talk about poverty, or even in terms of better roadmap for India of the future. It is a very important component for 5 trillion economy. It is a very important component for handling unforeseen even external जो challenges हैं उनके लिए भी ये क्रूशियल है। देखो जैसे लिखा एसेट मोनेटाइजेशन का, और आपको एसेट का एग्जाम्पल भी देना चाहिए, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे पीएसयू से लेकर और बाकी जगह, और जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी हम पढ़ते हैं हर स्टेट के, वो कैसे बहुत क्रूशियल है। 2-3 एग्जाम्पल्स वुड हैव बीन देयर। तो हमने बोला ग्रेटर गवर्नमेंट पुशेस चाहिए फॉर रियलाइजिंग पोटेंशियल, गवर्नमेंट बर्डन कैन देयर बी, गवर्नमेंट लाइबिलिटी, बट डिमांड टू हैव मोर बजट एलोकेशन फॉर पब्लिक एसेट्स अंडर एसेट मोनेटाइजेशन। फिर उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसके लिए आप एलोकेशन दोबारा करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे टारगेट्स मिस कर सकते हैं कोई डिपार्टमेंट, तो उसके लिए भी पहले बताइए कि कैसे एसेट मोनेटाइजेशन के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, चाहे फिर वो लॉजिस्टिक्स है, चाहे फिर वो आपका गति शक्ति है, कुछ भी है, तो आप जोड़ सकते हैं हल्का सा, तो उससे हेल्प अस इन गेटिंग मोर स्कोर। मोनोपोलाइजेशन इशू आफ्टर सर्टेन पीरियड, ऑपरेट मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि मॉडल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, दे कैन ऑल्सो बी जस्ट इन वन लाइन, सेम आइडिया से आप दे सकते हैं, बट ओवरऑल वेरी गुड अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच आपने जो लास्ट में ही बोला, तो आई थिंक फेयर इनफ, द क्वेश्चन इज कमिंग अप ऑन ट्रैक। All relevant facts in general are visible, though there can be a little bit polished and a objective approach can be there. Social stock exchange and need for setting up of it and the key challenges in their effective implementation. तो प्लेटफॉर्म है where shares of the companies after raising capital from public investors are traded. There is need for setting up social stock exchange, क्योंकि आपने कहा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी एथिकल कंसर्न आ जाता है, सोशल जस्टिस आ जाता है, इक्विटी आ जाती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ह्यूमेन डायमेंशन आ जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। डोनेशंस की बात की,
उसके बाद इकोनॉमिक गेन्स की बात की, सोशल इम्पैक्ट की जो बात की उसका एग्जांपल दीजिए, चाहे वो टाटा से रिलेटेड जो है वो करते हैं या फिर बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अगर हम प्लेयर्स को जानते हैं, वर्ल्ड में बाकी जगह भी जानते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल लाने में कोई बुराई नहीं। इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है, और उसके बाद सॉल्यूशन देने की बात भी करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे। Credible, it helps in finding credible NPO and also amplifies the impact of donations by ensuring reach to the right handle. बिल्कुल सही बात है। चैलेंज एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करें तो गैप है प्राइवेट सेक्टर और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, बिल्कुल है। बेटर मशीनरी सिस्टम चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लैक ऑफ स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, होने चाहिए। इंटरमीडियरीज इमर्ज हो गए हैं, तो यानी बीच में आपने देखा था बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसके बाद एक तरीके से नीचे आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है सोशल ऐसे जस्टिस के नाम पे। तो जो कल्चर का एलिमेंट है वो भी एक वर्ड यहाँ पे लेके आना चाहिए था कि हाउ द इकोनॉमिक कल्चर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स के साथ जो कैपिटल जनरेशन और उसके बाद जो स्किल इन्हेंसमेंट है वो कैसे जुड़ा हुआ है इससे। एग्जाम्पल ऐसे आंसर्स में लाने बहुत जरूरी हैं, एक फिगर लानी बहुत जरूरी है। इफ यू रियली वांट टू स्कोर मोर देन एवरेज, दैट मींस अमंग द टॉप 300 टू 500 कैंडिडेट्स, इफ वांट टू कम ओवर, तो हमें वो चीज यहाँ लेके आनी पड़ेगी। बट जो खुद लिखा है और वो भी अगर टाइम लिमिट में लिखा गया है तो दिस इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज द हार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। विदाउट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन economic setup will collapse, disguised employment will increase, and the myriad challenges that India is facing, including multi poverty, और साथ साथ में जो आप एक जो बात करते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को हमें मिडिल क्लास या मेन स्ट्रीम में लाना है, वो नहीं हो पाए। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेशनल मिशन एग्रीकल्चर एक्शन एंड टेक्नोलॉजी की बात की कि वो इश्यूज को कैसे एड्रेस करते हैं, तो रेफर्स टू नॉट एडवांसमेंट इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बट ए फुल फ्लेज डेवलपमेंट। चलो थोड़ा सा अच्छा कोशिश की, R&D आप लेके आइए, कैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी जो इंडिया के स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट जयपुर का इसमें रोल है, वहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट है, और बाकी APEC का रोल है, उसके साथ साथ आप कोऑपरेटिव्स का रोल भी इनडायरेक्टली इससे लिंक कर सकते हैं। फार्म टू फोर्क वैल्यू की जो बात की, बहुत अच्छा। उसके बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, उसके बाद आप बात करें कैसे इसके अंदर स्टार्टअप्स का भी रोल है, AI भी आएगा इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप की बात आएगी, कैसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं और वो आपको देना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो एग्जांपल इज अगेन मिसिंग। चलिए आगे चलिए। उसके बाद आपने इसके अंदर इशूज इन अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो बताइए कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट, हाउ दे आर प्रमोटिंग द सेम थिंग। चाहे फिर वो राइस की बात हो, चाहे फिर वो बात हो कटक बेस्ड इंस्टीट्यूशन की, रांची बेस्ड इंस्टीट्यूशन की, बेंगलुरु की, जबलपुर की, आपको लद्दाख की, शिमला की लेके आना पड़ेगा। वो तब आपके एक्सटेंशन का फायदा होगा। आपको बताना पड़ेगा, ये एप्पल ऑर्चिड के कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा, सेफ्रन के कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा, स्पाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा आपको, इवन फ्लोरिकल्चर जैसे रोडोडेंड्रॉन है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, फिर बताइए कि कैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मो एक तो मेन क्रॉप के लिए हो सकता है, जब आप हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट, सप्लाई, एंड देन यू आर फाइनली टॉकिंग अबाउट एंड रिजल्ट वेयर इट इज गोइंग टू द कंज्यूमर्स एट वेरी वेरी अफोर्डेबल लेवल। दूसरा जो स्पेशलाइज क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आप बोल सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग है, जुडिशियस मिक्स है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी ये आंसर अपने आप में एक तरीके से बेस है, अपने आप में एक तरीके से फुल लेक्चर है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझना है, इसके कुछ एलिमेंट्स बस नहीं है, वो एलिमेंट्स वी विल लुक फॉरवर्ड टू सी इन द अदर आंसर्स। क्लियरली delineate employment problem that India currently faces। तो पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की इंप्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। इंप्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं, किस प्रकार की इंप्लॉयमेंट। इज द गवर्नमेंट एड्रेसिंग द सेम? इफ द गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग, आर यू एबल टू थिंक ऑन द सेम लाइंस, और बोथ आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे? दोनों आपको अलग अलग पता होने चाहिए। If the government says we are creating formal employment, then you have to think and understand how much is the percentage of unemployed graduates। अगर यूपी में कांस्टेबल्स की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए फिर इतने लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इवन इंजीनियर्स क्यों लाइन में खड़े हैं? दूसरा, जो मार्जिनलाइज या लोअर क्लास है, वो जब 10th और 12th सरकारी कर लेती है तो उसके बाद उसको कैजुअल साथ में जॉब करके, उसको ITI करने के बाद क्या जॉब मिल रही है? क्या इतनी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? तीसरा, गिग इकोनॉमी की जो बात हो रही है,
और चौथा जिसकी हम बात करते हैं फ्लोटिंग सेक्शन है जो माइग्रेंट वाला। तो वी हैव टू टेक द प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे यहाँ बताया 16 फाइनेंस कमीशन ने अरविंद पैनगरी पैनगरी एक एग्जांपल दिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज रियली नॉट इंडियाज प्रॉब्लम बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज विद द लो प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छी शुरुआत की, आई थिंक दिस इज अ मास्टर स्टेटमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन सेवरल वेज डिस्गाइज, जैसे इन्होंने बोला एग्रीकल्चर के सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो डिलीनिएट मांगा था, इन्होंने डिलीनिएट किया उस तरीके से। थोड़ा स्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता है बट नथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द आंसर। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको इन सबको जोड़ना था, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आंसर के बाद इतना स्कोप ही नहीं मिलेगा कि उसको आप जोड़ पाओ, आपने वो डिलीनिएट तो कर दिया। सेवरल फंडामेंटल रीजन जब वो बात करता है तो स्टिग्मा अमंग पीपल रिलेटेड टू जॉब्स, स्टिग्मा नहीं है अभी, आप स्टिग्मा को तोड़ सकते हैं। लोग भूखे हैं, इसीलिए लोग क्लिक के लिए भी पैसे लेते हैं। लोग कहते हैं अगर मुझे क्लिक करने से 1,000 रुपए मिलेगा तो मैं क्लिक भी करूंगा चाहे वो फ्रॉड हो जाए। तो स्टिग्मा नहीं है। स्टिग्मा सिर्फ उन जॉब्स के साथ है जिनको होना ही नहीं चाहिए था, मैनुअल स्कैवेंजिंग है और एक दो जॉब्स आप और लगा लीजिए, बाकी कोई स्टिग्मा नहीं है। भारत बदल रहा है, बल्कि अब तो उल्टा हो रहा है। अगर यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स 5-10 करोड़ का अगर बंगला फ्लैट खरीदते हैं तो उनके पापा को दिखाते हैं वो सिलेंडर ढो रहे हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के लिए हो। तो स्टिग्मा का इशू नहीं है, एक एस्पिरेशनल क्लास है। वो काम करना चाहती है, काम करने से कोई डरता नहीं है, काम कोई छोटा नहीं होता। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या आंसर के थ्रू बताना चाहते हैं। माइग्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा अगर वहीं पर जॉब है, तो वो है ना कोर प्रॉब्लम। तो यानी कि रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर, जैसे आज ही आपने चर्चा की थी कि सेमीकंडक्टर के इतने बड़े प्लांट्स होंगे तो उसके बाद एंसिलरी इंडस्ट्रीज तो डेवलप होंगी ही होंगी, रिफाइनरी आएगी तो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी ही होंगी, या फिर इवन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा ही। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या उसको उतना स्प्रेड करके बता पा रहा है। आप आईआईटीज खोल रहे हैं, उसके बाद आप स्कूलिंग के लिए हॉस्टल्स भी दे रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसलिए पूरा नेगेटिव हम नहीं लिख सकते। पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, बताते हुए आपको उसका सजेशन साथ साथ में लेके चलना है। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ I can't read what the word is, but skills while डिग्री से। those degrees तो ठीक है। इंक्लेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब, ओके ऑब्वियसली है, तो क्यों है वो आप बताइए। कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं है कि पैसा ज्यादा है, लेकिन बाकी हेल्थ सेक्टर का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, एजुकेशन का हो गया, बाकी सारी चीजें आसानी से साथ में आ जाती हैं। एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफ स्टाइल आ जाता है। इसीलिए अगर आप उसको उन चीजों को आसान कर दोगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब का क्रेज खत्म होगा और अच्छे लोग गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, करप्शन भी कम होगा। चलिए आगे। मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन प्ले वेरी क्रूशियल रोल, स्मार्ट ग्राम पंचायत, रूरल एरियाज एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आंसर सारा ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, लेकिन थोड़ा ब्रॉड जैसे मैंने बोला वो एलिमेंट्स हल्का सा लाइए तो फिर देखते हैं। Although steps have been taken for integrating the dispersed logistics activities of maritime trade, much more need to be done to make India a maritime powerhouse. बिल्कुल सही बात है। 60% बाई वैल्यू, 90% बाई वॉल्यूम, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन हिंड्रेंस हिंड्रेंस क्या है? इंडिया को मैरीटाइम पावर हाउस नहीं बना पा रहे, हम कैसे बनाएं उसको? इंटीग्रेट करना पड़ेगा गैप्स को, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटनिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो बताइए कैसे? सेंटर स्टेट बोलने से नहीं है, उसके अंदर क्या है। एक अगर मनी पंपिंग कर रहा है तो दूसरा उसको कैसे कोऑर्डिनेट करे। जैसे अभी विजिंगम पोर्ट आपका केरला में है, दैट इज नाउ ओपनिंग अप, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है वो। विशाखापट्टनम के वहाँ है, असम की बात है। और हिंटरलैंड कनेक्टिविटी इशू आपकी दूर हो रही है, वो जो भारत माला, सागर माला, उसके बाद हाईवेज जुड़ रहे हैं। पोर्ट, माइनर पोर्ट्स आपकी बात कीजिए, माइनर पोर्ट बहुत सारे हैं। माइनर पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, हाउ दे आर हैंडलिंग इट वेल, देयर स्किल डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है उसकी आप बात करिए कि कैसे प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो कंटेनर हैं, कंटेनर्स की बात करिए आप सीधा। बायोडाइवर्सिटी मेजर्स ठीक है, वो तो पार्ट हो गई। सागरमाला की बात आपने की है, पीपीपी की बात की है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा बताइए गति शक्ति। अब गति शक्ति, पीएम गति शक्ति को जोड़िए एग्जाम्पल देके, रेलवे और उसके बाद मैरीटाइम नेटवर्क, मर्चेंट शिपिंग बिल। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहना चाहता है वो, कैसे करेगा? इंडिया इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो इतने बड़े लेवल के ऊपर उनको तैयार होना चाहिए कि वो बड़े बड़े कंटेनर्स को डॉक कर सकें। अभी तो कंटेनर ही डॉक नहीं हो पाते। बड़े कंटेनर आए, जितना बड़ा कंटेनर आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और आप शिपिंग लेन की एक लाइन में लिखिए कि कैसे बॉम्बे की अनलोडिंग में कितने दिन लगते हैं, वहीं सिंगापुर में कितने दिन लगते हैं, अपने आप बात साफ हो जाती है।
अनलोडिंग लोडिंग कितने टाइम तक डॉक रहता है वो, हमारा पोर्ट कितने टाइम तक डॉक रहेगा, और उसके बाद दूसरा पोर्ट पे कितने टाइम तक डॉक रहता है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, चलिए आगे। ग्रीनर फ्यूल की बात है, वो हम करेंगे, वो भी आएगा। हमें चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट इन ऑल स्टेट, तो लैंग्वेज भी अच्छी है। लाइट हाउस टूरिज्म, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आंसर बहुत ब्रॉड है एंड दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। चलिए आगे, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। आपने बात की पहले वही जो हमने इंग्लिश में हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि कैसे आपने परिस्पति मुद्रीकरण देश की मूलभूत ढांचे को, यानी मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का जो क्वेश्चन था उसकी आपने नीति की बात की, उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज अ वेरी वंडरफुल लाइन। एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, अपनी संपत्ति एक निश्चित अवधि के लिए लीज पर दे देगी। नीति आयोग का आपने बात किया, राष्ट्रीय पाइपलाइन, हाँ उस आंसर में पाइपलाइन की थोड़ी चर्चा कम थी, तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का जो उद्देश्य है वो बताया आपने, तो अच्छी कोशिश की। और थोड़ा खींचिए पहले आंसर से देखकर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आपने बताया सेबी से मंजूरी मिली, अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी बॉन्ड में निवेश करने के लिए एक बाजार है, प्रणाली संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। किसी भी संगठन सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त उसको दी जा सकती है, उसका सूचीबद्ध योग्यता हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। निजी संस्थानों द्वारा धन जुटाने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग किया जा सकता है, निवेशक और कॉर्पोरेट दोनों के हितों की रक्षा करेगा, अधिक तरलता और खरीद बेच, तो अच्छा है। लेकिन आपने जो पहले आंसर में जैसे हमने बात की थी, सोशल एंगल इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लेके आइए। कृषि विस्तार के महत्व पर चर्चा करने की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, आपने बोला सूचना, लोन, कौशल, सब पे फोकस किया आपने, शिक्षित करने की बात की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की बात की, मिट्टी संरक्षण से उर्वरक का, से वो उर्वरक, उचित उर्वरक का प्रयोग, ये आपने बिल्कुल अच्छा बोला। फसल चक्र की बात बहुत अच्छा पॉइंट है। सरकारी समितियों का निर्माण, सहकारी समितियों का निर्माण, खाद बीज बैंकों सब्सिडी, ईवी ईवैम ई चौपाल पंचायत, तो ठीक है। आपने जोत के क्षेत्र में अलग अलग मॉडलों की बात की, लेकिन वही बात है, कोई क्षेत्र का नाम बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आपके आंसर में ज्यादा स्कोर आएगा। अभी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की अभी जरूरत है। आपने आड़त और निजी क्षेत्र में बिचौलियों के मुनाफों को खत्म करने की बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आपने बोला कि इनसेट सैटेलाइट का प्रयोग किसानों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। वेब पोर्टल, किसान पोर्टल की बात बहुत अच्छी, रेडियो टीवी कार्यक्रम की बात बहुत ठीक है, तो ये all is appreciated, it is moving on in the right track, it has to be little bit polished with the confidence, clarity and consistency more। भारत में रोजगार संकट की समस्या को समझना है तो पहले रोजगार सृजन के स्वरूप और रोजगार क्षेत्रों को समझना होगा। कृषि में आपने बताया लघु मध्यम छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। फिर आपने जैसे पहले वाले आंसर में था, बिल्कुल आपने भी वैसे ही बताया कि एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, संचरात्मक बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, तकनीकी बेरोजगारी है, घर्षण बेरोजगारी है। बहुत अच्छा, आपने भी सारी बेरोजगारियों का बता दिया। और 16वें वेतन आयोग के जैसा लग रहा है कि वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है, दोनों आंसर एक ही हैं, दोनों ने एआई जनरेट करके अब बदल दिया गया है, तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। अरविंद पनगरिया ने कहा, मेरे विचार से बेरोजगारी वास्तव में भारत की समस्या नहीं है, हमारी समस्या अल्प रोजगार सृजन है। देखिए कैसे, इसे कहते हैं चमत्कार। तो अब वही बात है कि समझने के ऊपर है, ये हमारी समस्या अल्प रोजगार सृजन है। इन्होंने भी यही कहा, कृषि में जिसमें लगभग इतने लोग हैं, केसीसी, किसान समान निजी और कृषि क्षेत्र को शिक्षा संस्थानों को पढ़ाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी मिशन की बात की। थोड़ा कॉन्फिडेंस और दिखाएंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, छोटे सेंटेंस आएंगे और आप बड़े लेवल पे बात कर पाओगे और भी। पर अच्छा है, अच्छी कोशिश है। अभी दीवार में आपको और ज्यादा धक्का मारना है। वर्नाकुलर भाषा में ही मार्केट डिमांड को समझना होगा, तो आप बताइए कैसे इंस्टीट्यूशंस का रोल है, कैसे उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ लिंक करके काम होगा, कैसे एआई, जैसे मैंने पहले कहा, वो सारी चीजें भी लेके आनी पड़ेंगी, कैसे उनको एक्सेस होगा क्रेडिट का, और उसके बाद जो है कैसे इवन आप एग्जांपल इसमें लेके आ सकते हैं कि एनआरआईज भी जो इंडिया वापस आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सुलझे हुए लोग, और वो आके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एग्रीकल्चर स्टार्टअप करते हैं, तो सक्सेसफुल भी हो रहा है। वो एक्सटेंशन का एक एग्जाम्पल है। तो जगह जगह से बहुत सारा काम हो रहा है, बस बात यह है कि एक मॉडल उभर कर आए। भारत बहुत ही एग्रो क्लाइमेटिक के हिसाब से देखा जाए बहुत ही गजब, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स लैंड है ये, तो एक तरह की चीज नहीं हो सकती, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। चलिए आगे। फिर आपने बताया कि समुद्री व्यापार की जो क्वेश्चन था जो हमने किया था मैरीटाइम के लिए, समुद्री उत्पादित विकास विकास आओ, दैट इज गुड, एमपीडीए की आपने बात की। उसके बाद आपने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात की, 1972 में तक आपने बात किया, मार्गदर्शन, समर्थन, गुणवत्ता, पारदर्शिता, सतत परियोजना, ब्लू बॉन्ड, दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट, स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, रोजगार, अर्थव्यवस्था, और सागरमाला परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह, बहुत अच्छा, आई थिंक वंडरफुली यू हैव पुट इन लॉट ऑफ वैल्यू एडेड पॉइंट्स।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ब्लू इकोनॉमी पर कार्य करने की बात की, ब्लू बॉन्ड की बात दोबारा आपने फिर की, पेरिस समझौते की बात की, आपने वो एंगल भी लेके आए, तो आई अप्रिशिएट दैट। ब्लू नेवी के निर्माण के लिए, खनन संपादन के लिए, जवाहर नवोदय पोर्ट और चुनौतियों में आपने बताया कि कैसे समुद्र से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और हमें भी कुछ करना है, चाइना कर रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जलवायु का परिवर्तन, तटीय कटाव, तूफान, बाढ़, तो ये अगर इकोनॉमिक का क्वेश्चन है तो हमें उसमें इकोनॉमिक एंगल ज्यादा लेके आना चाहिए। अगर जनरल स्टडीज पेपर वन का क्वेश्चन है तो वो एलिमेंट ज्यादा लेके आना चाहिए। उसके हिसाब से हमें हमेशा देखना होगा कि कौन से एलिमेंट्स को हम ज्यादा लेकर आए। भारत की आपने बात की, तटीय रेखा की बात की, शैवाल खेती की बात की, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, 90% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तथा भारत में सिर्फ 0.01 से 0.02% उत्पादन ही किया गया है। गुजरात में आपने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में आपने बात की कि वो इनको रोल प्ले करे। तो वंडरफुल, गुड एफर्ट, वेरी नेचुरल, एप्रिशिएटेड। Asset monetization is utilizing limited assets of government to generate additional revenue, hence fiscal consideration instead of selling, converted into a regular source of profit। चलिए, आपने अच्छा एक डायग्राम बनाया, मोनेटाइजेशन से बता दिया लीवरेज कैसे होगा, बैरन लैंड है, ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं, पीपीपी मॉडल है, डेट मोनेटाइजेशन है। चलिए आगे चलिए। अब नीड क्यों है? इकोनॉमिक रेजिलियंस, यानी हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना होगा, उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना होगा, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर को रेज करना होगा, इट विल रिड्यूस द फिस्कल बर्डन, सेल्फ रिलायंस रिड्यूस। एपीआईएस की जो बात है, माइक्रोन और टावर सेमीकंडक्टर का जॉइंट वेंचर एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया, दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड। वेस्ट लैंड यूटिलाइजेशन फॉर मिलेट्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जांपल। सोलर पावर plants in Rajasthan and Gujarat by Tata Group. Overall, it will enable India to a surplus country in electricity, food supply, and meeting equitable sharing of benefits. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसके मेजर्स को भी इन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ आंसर में डिवाइड कर दिया। सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ सिंगल विंडो पोर्टल, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग ड्रोन्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन एंड अप्रूवल टाइम, दिस इज अ वेरी गुड लाइन। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एज एंश्योर्ड अंडर पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, तो उसको भी इन्होंने ठीक से बता दिया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉस, फोर कॉस्ट टू इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड मिनिमम वेज इज गारंटीड। देयरफॉर एसेट मोनेटाइजेशन विल फिस्कल एसेट एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी। सो अपने आप में पहले जो हमने पहले आंसर्स पढ़े उसको ये एक तरीके से लेवल रेस करता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च shows diverse possibilities to connect citizens via the interface of technology। ये है, लेकिन एलिमेंट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का वही कि कैसे समाज में बढ़ावा दे, तो फंड रेज करना है, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ है, ट्रांसपेरेंसी फंक्शनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, अलाइंड एंड प्लान फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन सोशल इनिशिएटिव्स है, इंटीग्रेशन विद इकोनॉमी एंड द मार्केट अलाउइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बाय सिटीजंस, न्यू आउटलुक टू सोशल इंस्टीट्यूशंस एज फ्यूचर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें एग्जांपल आना बहुत जरूरी है और एरिया भी बताने बहुत जरूरी है, उसके बिना स्कोर ज्यादा नहीं आएगा। डोनेशंस इन्वेस्टमेंट में होंगी, लेकिन कहाँ, वो कैसे होगा, क्या वो आपको पूरा एक बताना है कि वो, अगर आप एल्डरली पीपल की हाउसिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप पेट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑर्फन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं, सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो एक एग्जाम्पल आपको लेके आना पड़ेगा। इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन एक चैलेंज है, बिकॉज ओनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट लिस्टेड ऑन एनएससी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसके बाद और को कैसे इंकरेज करें। क्लाउड्स ओवर वेदर सीएसएआर वुड बी कंसिडर्ड एज पाउट और नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। लेस अवेयरनेस अबाउट among citizens and initiatives and about prerequisites, and less listing initially will cast shadow on citizens' willingness to invest it. Foreign funding are currently FCRA through FPI and FIA, regulation of the amount solely market driven. Therefore, accountability of social institutions will increase via SSE, will encourage more such initiatives in the future। तो ठीक है, good effort, I think on track, लेकिन थोड़ा और simple हो सकता है, थोड़ा सा और broad हो सकता है। Agriculture extension services provide forward and backward link. This is a very good point, very masterstroke in the beginning. It is a good start. Augmenting overall growth of agriculture capabilities leading to what in India, और कैसे है वो लाइन पहले आ जानी चाहिए थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और अवेलेबिलिटी की बात बहुत अच्छी है। कृषि विज्ञान केंद्र, फर्टिलाइजर्स, वैल्यू एडिशन, फ्लावर ऑयल सेट्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर एक्सचेंज सर्विसेज अगर अप टू द मार्क होती हैं तो हमारी सब्सिडी में भी उससे इम्पैक्ट आएगा। हम WTO तक की लेवल की जो बात करते हैं वहां पर भी इसका इम्पैक्ट है, यानी पूरी एफिशिएंसी चेन की इससे इम्पैक्ट पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा आपने मध्य प्रदेश का बताया, प्राइस इंश्योरेंस, प्री डिटरमाइंड बेसिस, स्टेबल इनकम, इंक्रीज पार्टिसिपेशन बाय वुमेन, बॉटम अप अप्रोच इज अ वंडरफुल पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड, साइंटिफिक एंड प्रिसिजन फार्मिंग। लेकिन चैलेंजेस बोला, टेक्निकल नो हाउ है, अनविलिंगनेस फॉर कंडक्टिंग फार्मिंग, belief and the role of local government and central and the state government in creating such augmented conditions, policy stability and the political atmosphere also makes a lot of difference। पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, वरना किसान ये कोटा क्यों मांगते रह जाएंगे, किसान किसानी करे, किसानी में कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको कल को अपने बच्चे को कुछ खिलाना है, इसलिए किसान खेत बेचकर वो भी चाहता है कि मैं क्यों करूं जब कोई करना ही नहीं चाहता। वो आपको वो मर्म स्पर्श वाला आइडिया समझना पड़ेगा। चलिए आगे। अनविलिंगनेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो लास्ट पॉइंट था ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कैन यू गेट बैक।
Ensuring mainstreaming and tribal hamlets awareness generation in LW affected district. This is very good point. नेशनल मिशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बताइए ऑयल सीड्स को बढ़ाने की बात है, फिर उसके बाद बायोफ्यूल से जुड़ी हुई बात करिए, उसके बाद आप उठाने की बात करिए, तो सारी बात नहीं कर सकते, इसीलिए जो आपको बहुत कॉमन लगता है उसको थोड़ा छोटा लिख के आप आगे बढ़ जाइए. टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कैप्स, ड्रोन दीदीज, डिजिटाइजेशन, पीएसी इंक्रीज, आई थिंक ऑन ट्रैक, सिंपल है, क्लियर है. Large benefits, therefore structural transformation in agriculture is the way forward to increase productivity and economic viability. Can you move forward please? एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंडिया की जो बात है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ब्राइट स्पॉट, वर्ल्ड बैंक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल. बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत. Challenges to job growth, 90% of employment in informal sector keeps the workforce trapped in vicious cycle. Skill mismatch, बिल्कुल सही बात है. Glass ceiling faced by women, need for reskilling and upskilling. चलिए आगे. उसके बाद आपने बोला कि रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी एंड बिलीफ इन मोर हैंड्स मोर इनकम आइडिया, बहुत अच्छा पॉइंट है ये. चिल्ड्रन एंड अप बीइंग फैक्ट्रीज एंड ब्रिक क्लिन्स एंड रैक पिकिंग एंड बेगिंग, बॉन्डेड लेबर, डेली वेज अर्नर्स, एम्प्लॉयमेंट नीड ऑफ इंटीग्रेशन between curriculum and job in demand, safety concerns, and women imposes bias in recruitment, married women not preferred due to pregnancy leaves and menstrual cycles seem as taboo. Recently, Supreme Court vanished on this issue. Solution lies in PM Kaushal Vikas Yojana, implementation of labor codes, non-farm job broadnet, disguised employment को break करना, women employment, self-employment has grown up, startup revolution. और आप ये बताइए, जैसे PLI आपकी जो आपका वो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके बाद भी उसके अंदर भी R&D के अंदर हजारों करोड़ों रुपए देने की बात है. वो अगर हजारों करोड़ों रुपया R&D में लगेगा तो उस R&D के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो स्ट्रक्चरल चेंज की बात है. ऐसा नहीं है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, सैलराइज हमें जॉब नहीं चाहिए. सैलराइज जॉब भी जब आएगी जब उसका पूरा इकोसिस्टम रेडी होगा. और जो पहले के आंसर्स में हमने सीजनल एम्प्लॉयमेंट या फिर हमें स्ट्रक्चरल वो वाला अगर माइंड मैप यहाँ पर बना होता साथ में, तो दैट वुड हैव बीन अमेजिंग. चलिए आगे. पर लेकिन वो तो टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये टाइप्स नहीं पूछे, तो इंडिया की प्रॉब्लम पूछ रहा है जॉब सेक्टर में, तो टाइप्स मेंशन नहीं करने. इंडिया में टाइप्स नहीं है, इंडिया में मतलब इंडिया में वो प्रॉब्लम तो है ही, वो टाइप्स के थ्रू अगर आप प्रॉब्लम हल्का सा बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा. बात आपकी ठीक है, लेकिन वो इंडिया के स्पेसिफिक नहीं है, वो एक बात तो है ही, डिसगाइज्ड और स्ट्रक्चरल और माइग्रेंट लिखने में क्या जा रहा है. इट विल जस्ट शोकेस कि मेरे पास अब आप हाई एंड टी रखते हैं, लेकिन मान लीजिए अब कस्टमर आते हैं, आसिफ जैसे, परवेज जैसे, बोलते हैं भाई हमें तो कुल्हड़ में चाय चाहिए, दे दीजिए, 500 रुपये ले लीजिए, कुल्हड़ का क्या टेंशन, होना चाहिए. तो वो वाला बात है ना, कुल्हड़ ज्यादा महंगा है आजकल. यू नो all those steps have been taken for integrating and disperse logistic activities of maritime trade. Much more need to be done. अब मच मोर नीड टू बी डन का मतलब है आपको आगे फ्यूचर का बताना है. मैरीटाइम सेक्टर की आपने बात की, सी ट्रेड, सीमलेस, ठीक है भाई, लेकिन करें क्या? जैसे दिव्या के आंसर में बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स थे. डिस्पर्स लॉजिस्टिक्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड अंडर पीएम गति शक्ति, ठीक बात है. पोर्ट रिवर्सल टाइम, बिल्कुल सही बोला. सप्लाई चेन, सेल्फ रिलायंस, ग्रीन शिपिंग, अब इससे आंसर में जान आ गई और आंसर तकरीबन कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद तो कहानी है. विजन आपने बताया तो कहानी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सेफ्टी ऑफ सी लेन, रिस्पेक्टिंग ईजेड, ये कहानी है. असली आंसर का जो पार्ट था वो जो ऊपर है वो है, तो वो आपको जोड़ना है. जैसे अभी आपने ये बोला ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कैरिडर्स को जो डेडिकेटेड बोला, ये आना चाहिए. टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है. शिपिंग जो हमारी शिपिंग जो डिपार्टमेंट है या शिपिंग मिनिस्ट्री है, उसको कैसे कैसे वो इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे बजट जो हमारा बजट एलोकेशन जब होता है उसको उसको लेके. और जैसे आंचल ने 90% और जो 60% बताया, दैट वाज आल्सो अप्रिशिएबल. तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आपने बता दिया. डायमंड नेकलेस थ्योरी टू काउंटर चाइना, रिवाइवल ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक, तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इस चीज का है कि आप जैसे श्रिम्स की बात है, या फिर वो मैरीटाइम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, या अपेडा का रोल है, मैरीटाइम अपेडा का रोल है, तो स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जा सकता है. चाहे केरला का दे दो, चाहे आंध्र प्रदेश का दे दो, चाहे फिर वो गुजरात का दे दो, चाहे महाराष्ट्र का, गोवा का भी दे सकते हो. कुछ ऐसा दोगे, कितना डॉकिंग टाइम जैसे हमने बात की, तो आई थिंक ऑन ट्रैक. Asset monetization is the mechanism to create new resources of revenue for government by unlocking potential. ठीक बात, चलो बेसिक बात ठीक है. Opening up public sectors, brown highways under BOT model include core and non-core assets but do not mean disassessment. ठीक है. Instead completely selling, it's an agreement with private parties for revenue sharing model. Okay, need क्यों है? Better efficiency when underutilized assets include private expertise. ठीक बात है, चलो 17,000 करोड़ इन्होंने बोला प्लस टॉल कनेक्शन, ये एक एग्जांपल हो गया. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, focus on more critical areas, provide private entities based on marginal expertise will manage better.
will generate maximum revenue. BVG India Limited dealing with HR sanitation. Okay, good example. तो एग्जाम्पल अच्छा दिया, थोड़ा समझाया, तो ऑनलाइन चलेगा, लेकिन थोड़े से वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए बार बार, सेम एक आंसर में ही बार बार की वो सेम वर्ड रिपीट ना हो, और हैवी लैंग्वेज के साथ साथ एक फ्लो आए, तो वो दिख रहा है। टू जनरेट 1.5 ट्रिलियन रेवेन्यू आपने बोला, उसके बाद एग्रीगेट पोटेंशियल 6 लाख करोड़, 14 क्रिटिकल एरिया, वेरी गुड। Regulated tariff in critical energy sector like power, gas, and mining. Government has liberalized tariff based on market principles. Quality assurance, very good point. RERA and GRIHA code. Monopoly over price control like in aviation and railways, but government has interest subvention policy. तो I think on track, बहुत अच्छा बैलेंस किया इस आंसर में भी, ठीक पॉइंट्स हैं। Union Budget 2019 mooted the idea of social stock exchange under regulation of SEBI. So the master stroke PowerPoint शुरू में ही अच्छा है। Companies not profit organization, their stock equities will be there. For example, economic and social governance companies is also a keyword. Individuals as lenders can invest in SSC in equities. ये बहुत अच्छे keyword है। Need for setting up increased share of ESG sector. चलिए, engaged in social sectors, healthcare, charitable जैसे मणिपाल चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल आउटरीच का जो एग्जांपल है, सोशल टिस का है, TCS का है, वेरी गुड। Need for credit to ESG sector, SSC, CSR facilities, bridge gap, capital and social, बहुत अच्छा बात है। चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड अवेयरनेस, जैसा कि हमने पहले भी बोला, लेकिन इन्होंने ज्यादा अच्छे से उसको पुटअप किया, ज्यादा अच्छे से उस बात को लिख पाए विद एग्जाम्पल। SSC, और उसके बाद अवेयरनेस हुआ, रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, स्ट्रिंजेंट नेचर, like excess documentation and participatory notes will prevent small investor to invest, EKYC, very good। सो स्लो रिटर्न्स एंड अर्निंग्स कंपेयर टू मार्केट, बिल्कुल सही बात है, मनी मार्केट के मुकाबले तो कम और जल्दी नहीं मिलेगा। हियर assured returns more participation will address the grief। Nonetheless, SSC is an effective mechanism, I think on track, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से उसको पुटअप किया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं, गिविंग एडवाइजरी, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, वही जनरल है, इट्स नॉर्मल बिगनिंग। बेटर प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्लाइमेट, ये भी जनरल है। एक इसमें कोशिश करनी चाहिए थी कि और ज़्यादा उसको ऑब्जेक्टिविटी और ज़्यादा इलस्ट्रेशन के साथ बताएं। ड्रिप इरिगेशन, सभी ड्रोन दीदी के पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने PM दीदी बता दिया उसको, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेन फार्मर्स अबाउट द प्रॉपर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है, जनरल बात है। उसके आगे लेके आइए, वाटर सेवी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पूसा जगरी, ओके, गुड एग्जांपल, जैविक खेती, बेटर सीड्स, विलेज सीड बैंक प्रोग्राम। जब एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो आप बात कीजिए कि एक्सटेंशन में आखिर आता क्या है। एक्सटेंशन वही बात है ना, एक्सटेंशन का मतलब हुआ जब कोर एग्रीकल्चर की आप बात कर लेते हो, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे फिर वो उसकी सप्लाई चेन की बात हो, चाहे फिर वो उसके लिए उसको बेस्ट ऑफ द प्राइस मिलने की बात हो, चाहे फिर वो उसके लिए इसके अंदर किसी ने भी अभी तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नहीं जोड़ा, किसी ने भी अभी तक जो है एलाइड सेक्टर्स की बात नहीं की, वो करनी चाहिए थी, तो उससे रिपीटिशन कम हो जाता है। चलिए आगे, पैन इंडिया लेवल लिटरेसी, उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट, अप्रिहेंशन रिगार्डिंग लिमिटेड बजटरी आउटले, R&D, उसके लिए हमारे पास एरिया स्पेसिफिक हमारे पास भी प्लान होने चाहिए। जैसे कोयम्बटूर का एग्रीकल्चर कॉलेज है या सीतामढ़ी का है, तो आप सबकी बात कर सकते हैं। लीची के लिए अलग एक्सटेंशन एक प्रोसेस है, एप्पल के लिए अलग है, सोयाबीन के लिए अलग है, दूरदर्शन टोल फ्री इनकरेज, तो ठीक है, लेकिन आंसर और स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का क्लियरली लेके आना चाहिए। DG employment and PLFS data reveal that country has witnessed exponential growth because of rising employability। इन्होंने भी पॉजिटिव दिया, इससे पहले भी पॉजिटिव दिया, और पैंगरिया वाला भी पॉजिटिव था, तो आई थिंक ऑल एवरीथिंग ऑन ट्रैक। प्रेजेंस ऑफ डिसगाइज एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चलिए, सीन इन एग्रीकल्चर, चलिए, लैक ऑफ मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स एंड स्पेशली इन IT एंड रोबोटिक्स अंडर फोर्थ एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अनसेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, चलिए चलिए, क्वालिफिकेशंस नॉट मैचिंग मार्केट डिमांड्स, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, can you get back again, नीचे लाइए, प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, वेरी इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, जनरल पॉइंट है, और अच्छे से पुटअप हो सकता था। पोस्ट पैंडेमिक इम्पैक्ट, फोकस इज इन स्टेबिलिटी ऑफ जॉब पॉपुलेशन, तो ये एक जनरल ओवरव्यू इन्होंने दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के साथ पॉइंट्स को टच नहीं किया, इन्होंने चैलेंजेस बताए बाद में। चलिए आगे, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, सोशल सेफ्टी कोड, टाइप जेंडर, तो ये इलाज कैसे है, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा। मार्केट ओरिएंटेड करिकुलम की बात हमने की, तो करिकुलम भी कैसे होगा, उसके लिए चैलेंजेस जो हैं, या उसके लिए क्यों नहीं हो रहा, अगर सबको यही बात पता तो हो क्यों नहीं रहा, ये आपको सोचना चाहिए लिखते टाइम, कि जो मैं लिख रहा हूँ वो अगर मुझे भी पता है, तो मेरे से मेरे जो बाप बैठे हुए हैं उन्होंने भी किया होगा, तो हुआ क्यों नहीं। देन यू विल बी कमिंग अप समथिंग मोर प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली आइडियलिस्टिक एलिमेंट्स चाहिए, तो ऑन ट्रैक है, उस तरीके से हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। जहां तक बात है मैरीटाइम एक्टिविटीज की, चलिए आगे, चलिए चलिए चलिए, इंडियन मैरीटाइम 12% ग्रोथ, उसके बाद मार्केट की आपने बात की, उसके बाद आपने जो है
इसको उससे सागरमाला प्रोजेक्ट को जोड़ा। उसके बाद आगे चलिए चलिए, प्लीज प्लीज मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपने कार्गो एंड शिपिंग की बात की, बहुत अच्छा है। इंडिजिनस कार्गो डेवलपमेंट इज अ गुड पॉइंट। पोर्ट डेवलपमेंट, चलिए आगे। इंश्योर ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक सप्लाई, वो तो है। यूएनसीएडी रेशनलाइजेशन है, कस्टम्स है, गेट टैक्सेशन। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की बात की, नेशनल वाटरवेज, तो ठीक है आपने जोड़ा, लेकिन जिस स्ट्रक्चर तरीके से पूरा आंसर लिंक हो सकता है वो नहीं हो रहा है। पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मतलब कि पूरी पिक्चर को बनाएं। जैसे नेशनल पोर्ट स्टैक आपने बोला, हेल्प मार्केट प्लेयर्स एंड एग्जिम सेक्टर इन रियल टाइम। सबसे बड़ी बात यह ना, हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट की बात है और हमें पावर हाउस बनने के लिए सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, हमें बड़े बड़े शिप यार्ड और बड़ी बड़ी हमें शिप जो कंटेनर की जो मैंने बात की थी, सिंपल सिंपल बात को आप बोलो तो उससे हमारा स्कोर बढ़ने का बात हो जाता है। आप बहुत दूर दूर तक मत जाइए। यूएन क्लॉज एडहेरेंस वो है, उससे हमें क्या, अभी डायरेक्टली तो हमें कोई वो नहीं हो रहा, हम तो एडर कर ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि अब रेड सी के अंदर प्रॉब्लम आई तो सारी दुनिया ने शिपिंग के लिए हमारे को पोर्ट मान लिया है, हमारे यहाँ रुक गए या हम कहीं तक चले गए। हमारा रोल ही नहीं है उतना। हमें रोल बढ़ाना है। कैसे रोल बढ़ाएंगे? तो पावर जब स्ट्रक्चर होगा तो बढ़ेगा। चलिए आगे चलिए, प्लीज प्लीज मूव फॉरवर्ड। आपने बताया कि कैसे अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड अंडर सीपीएससी। हाँ बिल्कुल, रेलवे डिफेंस क्रिएटिंग वायबल इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक बात है। इट इज नीडेड इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड यूजफुल मेथड फॉर लैंड फॉर अर्बनाइजेशन विदाउट हाई कॉस्ट ऑफ लैंड। वेरी वंडरफुली इलस्ट्रेटेड, ठीक है। पहले भी इतना इस तरीके से इलस्ट्रेशन नहीं किया। जनरेटिंग इनकम एज पैसिव रेंट, ये भी पॉइंट ठीक है। रेलवे लैंड मोनेटाइजेशन, मीटिंग द टारगेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अंडर गति शक्ति, ये बात ऊपर भी हुई, लेकिन ऊपर जो है एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये 111 लाख करोड़ की जो बात है, सेविंग लैंड फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हल्द्वानी इश्यू उत्तराखंड 2024, इलीगल स्लम्स और डिफेंस लैंड के ऊपर थे। रोपिंग इन प्राइवेट कैपेक्स only 5% एज अपोज टू द कैपेक्स ऑफ 95% इज अंडर पीपी मॉडल होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव लैंड मोनेटाइजेशन सेवरल इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड। नीति आयोग का इन्होंने एग्जांपल दिया कि नॉन वायबल लैंड फॉर प्राइवेट सेक्टर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड लोकल पीपल सेंटिमेंट्स एंड डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। एड्रेस है उसके लिए गति शक्ति पोर्टल की बात की। उसके बाद स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पीएम स्वामित्व इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट व्हिच हैज नॉट बीन देयर टिल नाउ। ऑडिटिंग ऑफ द गवर्नमेंट लैंड विल इंश्योर लैंड टाइटल राइट्स इन जस्ट मैनर। पीएम उदय की जैसे दिल्ली में बात की। फेज वाइज मोनेटाइजेशन will help in roping private sector by DPAM, strategic investment, unified NLMC. So I think it's to be appreciated. E-Nivesh, roping in tribal bodies, Gram Sabha and sorting rights under forest tax. तो आंसर जो है बहुत कॉम्प्रेंसिव हो गया। उसके बाद कार्टोसेट, और कार्टोसेट for mapping of unused lanes for transparency and geotagging, then comprehensive measures will ensure better land monetization. So we will continue with the next link. Please share the one. Question number 12 that we were discussing, what is the social stock exchange, and discuss the need for setting up of CSSC, जैसा हमने पहले आंसर में भी देखा था, key challenges in their effective implementation. Companies working in the social sectors like education, health, sanitation, empowerment, environment in non-profit manner can list on, ये भी एक अप्रोच है बताने की पहले वाले, लेकिन जो इससे पहले प्रवेश का आंसर था that was more it was bringing more crucial elements, but this is also right. Adequate resources to meet their annual obligation towards the society, ये बात बिल्कुल सही है. Need for setting up it, presence of 80 crore people still dependent on government for PDS, high inequality, low HDI. So here the answer will score more marks because it is showcasing what is required in a very broad manner. Expertise for NGOs, coordination की बात की, working in silos की बात की कि वो नहीं होना चाहिए. Social expense is most driven by CSR, whereas government social expense is huge than the private bodies. So funding is needed. Very important part. Very simple but very important part. Company needs to have ethical vision for society for trusteeship model of governance. Key challenges with it are unviable for companies as it does not guarantee profit for the stakeholders. It's here ESG bond and brand marketing would ensure their compliance. Wonderful point. Raising funds from exchange is driven based on dividend for रिटेल इन्वेस्टर. तो इन्होंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया कि वो जो होता है, अगर उसको आप लिस्ट भी करते हैं और लिस्ट करने के बाद भी चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी पिक्चर इमर्ज होकर आ जाती है ऐसे कि साथ साथ में आंसर ये भी बता रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो क्यों ऐसा करेगा, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली प्रॉफिट चाहिए. तो हेयर वी आर सेइंग, नीचे लेके आओ, एज वी वर टॉकिंग अबाउट दैट raising fund from exchange is driven based on dividend for retail investor, and there is less focus on SSC stock value. This is a very important point.
Government schemes for PPP model like PM Shri adopt your hospital heritage can give arrangement to SSC. तो इन्होंने उस चीज को भी इससे लिंक कर दिया, ये भी बहुत अच्छा है. Use of qualitative measures like life mission, RBI measures could direct social sector expenditure. This is also a wonderful point. So very comprehensive. Thus, for SSC to succeed, private companies, government and retail investors need to be nudged. तो यानी पहले आंसर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आंसर की जो हमने बात की थी उसके अंदर एक नॉलेज बेस्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि वो आंसर आया था. फिर उसके बाद हमने जब दूसरे आंसर की बात की थी उसने भी नॉलेज और ज्ञान की थोड़ी सी बात की. तीसरे आंसर के अंदर हमें नॉलेज, ज्ञान और उसके बाद हमें एक्सपीरियंस की तरफ थोड़ा मुड़ना पड़ा. फिर हमने उसके बाद वाले आंसर में देखा कि फिर से नॉलेज और ज्ञान उसका रोल था, लेकिन ये जो आंसर अभी हमने किया इसमें जो एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करो कि भाई कैसे दोनों को अलग अलग लिखे बिना तो जोड़ने की बात जो कोशिश की वो हम सबको देखना चाहिए. Importance of agriculture extension. What are the challenges faced in provisioning agriculture extension services? How does the National Mission in Agriculture Extension and Technology address this issue? India dominated by small and marginal farmers. Very important, very crucial point. Less than 1 hectare land. Total workforce around 47% in agriculture sector. So importance है इसकी. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं, पैसा है नहीं, कैसे बेचें, क्या करें. अब है क्या, जैसे मैंने हर आंसर में डिमांड की कि पहले आपको बताना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सचेंज सर्विसेज में आएगा क्या, सर्विसेज में क्या है. सो कॉमन सर्विस सेंटर्स उसका एक एलिमेंट है, किसान विज्ञान केंद्र है, सोशल हेल्थ कार्ड, लेकिन इसके अलावा भी एक्सटेंशन सर्विसेज के ये प्रोवाइडर है. लेकिन सर्विसेज इटसेल्फ क्या है, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, वो बात करनी चाहिए थी. दे विल इंश्योर इन्फॉर्म चॉइस फॉर कल्टीवेशन. बिल्कुल सही बात है. ड्रिप इरिगेशन, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइक ECBC स्कीम्स डिलीवरी, effective redressal for grievances, e-किसान हेल्पलाइन, प्रिजर्विंग हेरिटेज ट्रेडिशन. ओके, सीड बैंक तो ठीक है, जनरल है, थोड़ा सा उससे अब आप कह सकते हो. इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, लेकिन जो एंगल मैंने पहले के आंसर्स में डिमांड किया वो यहाँ पर भी आना चाहिए. लैंड टाइटल, लैंड रिकॉर्ड, स्टिल डिजिटाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस, नीड फॉर परसुएसिव स्किल्स, जेंडर डिवाइड. अब जैसे मिलेट्स की बात है तो आप मिलेट का एग्जांपल लेके बता सकते थे कि कैसे एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब हुआ कि मिलेट्स का जब बाहर से ऑर्डर आते हैं, मिलेट्स जब पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर आने की बात करेगी तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है, उसके प्रोडक्शन को इंश्योर करना है. वो कैसे इंश्योर हो, पैसा ही नहीं है. 25 किसान मिलके फिर कुछ शुरू करते हैं, कोऑपरेटिव का रोल आएगा, वो फिर एक वेयर हाउस भी बनाएंगे, वेयर हाउस की क्वालिटी इंश्योर्ड होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर उसको गारंटी देगा कि यस वी हमारा ब्रांड इससे जुड़ा हुआ है. फिर उसके लिए गाड़ी आएगी, गाड़ी जो है फिर उसको शहर तक, वो मतलब पोर्ट तक पहुंचाएगी, फिर वो बाहर जाएगा, तो वो आपको लेके आना पड़ेगा ना यहाँ. इसी बीच में आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करनी पड़ेगी, इसी बीच में आपको स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट की बात करनी पड़ेगी. जनरल लिखने से स्कोर नहीं आएगा. इंक्रीज टाइमली मैनर ऑफ वेज रिम्यूनरेशन, बिल्कुल सही बात है, मिडल मैन नहीं रहेंगे, ई नाम की बात ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंशन सर्विसेज की बात कर रहा है, उसमें चैलेंजेस है. ऑब्जेक्टिविटी इन कंप्लाइंट, हमारा मॉडल ही इतना बड़ा नहीं हो पाता, हम उसको कंसोलिडेट ही नहीं कर पाते. किसान तो इतने सारे हैं लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं हो पाता. तो आपको लिखना चाहिए कि क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज ऐसा कुछ ना करे जिससे वो भी अमूल बन जाए. वहां पर भी लोग दूध लाके इकट्ठा करते हैं, दूध देते हैं, दूध फिर बन के आपका डेयरी प्रोडक्ट बन के हो जाता है. तो सेम बट नॉट, मतलब सेम आई एम जस्ट सिमिलर बट नॉट सेम काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी अप्लाइड हियर ऑल्सो. एविडेंस बेस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, बिल्कुल सही बात है. जियो टैगिंग, कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज इज क्रूशियल. ये बता के आपने बात को खत्म किया. डिलिनिएट द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. NSSO सर्वे की इन्होंने बात की, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात की, 7 से 8% की बात की, पैटर्न की बात की. तो इन्होंने भी स्ट्रक्चरल देखिए बता दिया इन्होंने शुरू में, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की थी कि क्या जरूरत है. तो जरूरत है जिसे कहते हैं कि भाई डाल दो, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, सीजनल वेरिएशन, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लाइक मिसमैच, वो हमने आंसर का कोर पार्ट आ गया. एजुकेशन की बात आ गई, पेडागोगी की बात आ गई, चाइनीज मॉडल ऑफ ITZ की बात हो रही है. तो चाइनीज, अब एग्री एग्री रिफॉर्म की बात हो गई, लेबर रिफॉर्म चाइना में भी, लेकिन अभी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ मैं, चाइना में भी, लेकिन एजुकेशन के बावजूद भी इतना बड़ा एक डाउनफॉल आ रहा है एम्प्लॉयमेंट में कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी सैनिटेशन वर्कर्स का काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं. तो वी हैव टू ब्रिंग एंड अ काइंड ऑफ इंडियन सेंट्रिक आइडिया. जैसे मैंने आपको बोला, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है, लेकिन सरकार भी उसके लिए कोशिश कर रही है, सरकार भी उसके लिए हैकाथन, डैकाथन, ये सारी चीजें करती है. सरकार चाहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ो. सरकार चाहती है कि सैमसंग अगर मोबाइल बना रहा है इतने, तो उसके पीछे इंजीनियर्स को भी जॉब मिलेगी, उसके बाद मार्केटिंग में भी जॉब होगी, सप्लाई में भी जॉब होगी. मैंने PLI स्कीम की बात की थी, सीजनल वेरिएशन की बात की. चलिए आगे.
जेवर एयरपोर्ट और आपका जो इधर हो रहा है पूरा, ये भी वही है। फिर आप बात कीजिए इधर टूरिज्म वाला एलिमेंट भी आप लेके आ सकते थे हल्का सा, हाउ इंडिया कैन बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिज्म कंट्री। सऊदी अरेबिया अगर चाहता है कि इंडिया टूरिस्ट वहाँ पे नंबर 1 बने, वो ऑयल इकोनॉमी से अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम भी एक एलिमेंट तो लिख ही सकते हैं। तो आपने इनफॉर्मल सेक्टर की बात की, एमएसएमई की बात की, यूज ऑफ कैजुअल वर्कफोर्स नॉट अडेरिंग टू लेबर लॉज, ये बिल्कुल सही बोला आपने, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस। ईपीएफओ की बात लेके आइए, एक लाइन आप उसके उसको भी जोड़िए, इससे सोशल सिक्योरिटी को भी इससे जोड़िए, तो वो नजिंग वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पीएलआई जैसे अभी बताया इन्होंने, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज, डिजिटाइजेशन, एनईपी 2020, रीस्किलिंग अपस्किलिंग, तो आई थिंक ऑन ट्रैक, फाइटिंग है सब आंसर्स में। टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्फ्यूजन, तो आंसर सेम जैसे लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज होता है, उससे ही स्कोर में बहुत फर्क आ जाता है। मैरीटाइम ट्रेड की जब अगर बात कर रहे हैं तो 90% वही जो पहले वाले आंसर में हमने देखा था, तो इन्होंने काफी इसको भर दिया। सिक्योरिटी, सागर, पीपीपी मॉडल, स्ट्रेटजी थोड़ा सा कम हो सकता था, ज्यादा भर गया। और ज्यादा भरने से और बहुत सारा लिखने से फिर जो है वो थोड़ा हैवी हेडेड हो जाता है, तो उसको हमें बचना है उस बात से, गगन हो गया। अब सब कुछ तो इसमें आ ही गया, तो फिर लिखने को क्या रह गया, जरा ये देखते हैं। स्टिल द शिपिंग इंडस्ट्री फॉर मैरीटाइम ट्रेड फेसिस चैलेंजेस, तो इन्होंने बाद में चैलेंजेस बता दिए। अनसुटेबिलिटी ओ अनस्टेबिलिटी इन जियो पॉलिटिक्स, जैसे इन्होंने सैंक्शन ऑन रशियन शिप, पायरेसी। तो सबसे पहले हमें अपने हिसाब से देखना है अपनी इंडस्ट्री में हम कितना पैसा डाल सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, शिप यार्ड्स है, उसके कंटेनर है, उसके बाद आपके कोस्टल एरियाज है, सिटीज हैं, वो आपको लेके आना है शिपिंग इंडस्ट्रीज। मोनोपोली चाइनीज का है तो क्यों है, उसको तोड़ने वाली बात है बिल्कुल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल जीपीएस फॉर इंडिया अंडर गैलीलियो जेपीएस अभी हो सकते हैं। स्टेट एंड सेंटर ज्यूरिस्डिक्शन, ये भी बात ठीक है। इंटरलैंड कनेक्टिविटी, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मोर नीड टू बी डन, मैरीटाइम चिपिंग एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, बहुत अच्छा पॉइंट है। डेवलपिंग श्योर पोर्ट ऑफ कॉल, जैसे आपने जेएन पीटी और कोची की बात की। सिटीजन प्राइवेट अवेयरनेस ऑन हेरिटेज, ये भी पॉइंट पहले आ चुका है। सिक्योरिंग रूट वाया मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, यूनियन क्लॉज एंड मल्टी मिनिलेटरलिज्म, जैसे क्वाड की बात है। सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग यूजिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम मैरीटाइम इंजीनियरिंग एंड एक्सपर्टीज ऑफ ग्रीस, दस विद बोथ डिप्लोमेसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, इट इज ऑन ट्रैक, आपने बात की। चलिए अब हम देखते हैं कि मॉडल आंसर्स हमें क्या कहते हैं। लेट्स बी मोर फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड। सो लीजिंग आउट गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स लाइक रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइन, हमने भी यही बात की। प्राइवेट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप हमने बात की, तो इन्होंने देखो बताया गवर्नमेंट एसेट, प्राइवेट सेक्टर, लीज और लीज पेमेंट, और इसको कर दिया एकदम सिंपल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो यानी छोटा शुरू में ये एक एलिमेंट बता दिया, बात ही खत्म। नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन पे आ गए, उसके बाद एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एग्जांपल दिया। 100 मिलियन रेज कर लेंगे। नीड क्या है इंडिया के लिए, इन लिमिटेड गवर्नमेंट कैपेसिटी फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, for operating and maintaining assets. Private sector advantages enhance efficiency in administration and operation of the projects. Private sector can bring latest technology. This is a very good point. Mechanized containers handling at the ports. Government can finance other greenfield infrastructure projects. तो हमने सारे एलिमेंट ये बताए, हमने ज्यादा बताया है, बल्कि हमें थोड़ा सा अपने आप को कट डाउन करके और छोटा लिखना है हल्का सा, और कॉन्फिडेंट थोड़ा और होना है, तो उसके बाद ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फर्स्ट आंसर में भी थे, सेकंड में भी थे, थर्ड में भी थे, फोर्थ, सब जगह था ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज वेरी डिफरेंट, बट देन इट इज बीइंग पुटिंग अप इन अ लिटिल मोर प्रेजेंटेबल मैनर, मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर क्लैरिटी इज देयर। हम थोड़ा उसी डायरेक्शन में सोचेंगे। इश्यूज क्या है, डिले इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, बल्कि आपने ज्यादा फैक्चुअल एलिमेंट्स दिए थे, उतने देने की जरूरत भी नहीं है, बस एग्जाम्पल देना चाहिए। एग्जाम्पल इन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन एग्जाम्पल ना देने के बावजूद भी जो फ्लो ऑफ थॉट है वो रिपीटेड नहीं है। सिटीजन हैव टू पे मोर प्राइस फॉर दीज सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, एग्जाम्पल हो गया। हाइक इन फेयर हो जाता है उससे। कैन क्रिएट मोनोपोलीज टेंडेंसीज अमंग द प्राइवेट सेक्टर, हमने पॉइंट बताया था। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस, तो ये वर्ड अच्छा है, पॉलिटिकल एंड बिजनेस नेक्सस, एंड लैक ऑफ एन इफेक्टिव रेगुलेटर विच कैन प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सो करेक्ट वैल्यूएशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की, बहुत अच्छा पॉइंट है, हमने नहीं बोला। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्रीमेंट्स टू अकाउंट फॉर शॉर्टफॉल ऑफ कनेक्शंस बाय प्राइवेट सेक्टर, ये भी हमने पॉइंट नहीं बोला। अमाउंट कलेक्टेड कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन यू नो enhanced रिकवरी ऑफ कैपिटल। फ्रॉम कोविड 19 की बात हो रही है, तो कोविड 19 अब जा चुका है। तो पॉइंट ये है कि हमने भी अच्छे सजेशंस दिए, हमारे सजेशंस बहुत एविडेंस बेस्ड हैं, थॉट प्रोसेस बेस्ड हैं, लेकिन कॉमन चीज को सिंपल वर्ड में हम नहीं छोड़ेंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का हमने तो ये भी बताया शुरू कब हुआ था, प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट हमने बताया। देखिए अब यहाँ भी इन्होंने यही किया। सोशल एंटरप्राइज, सोशली अवेयर इन्वेस्टर, फंडिंग करेगा वो, और उसके बदले में उसके प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट होगा। तो सेबी गाइडलाइंस आई हैं। नीड क्या है,
सोशल एंटरप्राइजेस जो हमने ऊपर वाले आंसर में ही पढ़ा, ठीक है, बस हमारा आंसर भी उसी डायरेक्शन में है, थोड़ा सा हमें और ज्यादा जो है सिंपल, हल्का सिंपल उसको करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करने के लिए। एवेन्यूज फॉर द सोशली अवेयर सिटीजन, हमने ये बात सेम हमने बोला है, सोशली बेनिफिट हमने बोला। मोर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस हमने बोला। हेल्प इन फुलफिलिंग इंडियाज कमिटमेंट एसडीजी गोल्स एंड पेरिस, ये भी हमारे किसी आंसर में आया था। कैन अट्रैक्ट फॉरेन फंड्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द फंडिंग, प्रमोट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने बोला। फुलफिलिंग सोशल गोल्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जेंडर इक्वलिटी हमने बोला। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर, जैसे हमने बोला, बिल्कुल, क्योंकि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एकदम से नहीं, हमने तो बल्कि शेयर होल्डर तक की बात की, तो हमारा आंसर ज्यादा क्लियर है। उसके बाद लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड टू फुलफिल प्रोसीजर, ये हमने बात की। रियल इंपैक्ट ब्रॉट में भी डिफिकल्ट एज असेस लॉन्ग, इट हैज अ लॉन्ग टर्म ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड वर्ड हमने यूज नहीं किया। ब्रांड बिल्डिंग की बात हमने भी की। वे फॉरवर्ड यही है कि इट कैन बी फुलिंग इंडियाज एस्पिरेशंस एंड इट कैन बी helping India in terms of capacity building of small social enterprises, framing accounting system which accounts for social impact of the project। तो हमने इससे भी बल्कि बहुत ब्रॉड आंसर को दिया हमने। एग्जाम्पल तो इन्होंने भी नहीं दिए, मुझे एग्जाम्पल चाहिए थे, टाटा का हमने एग्जाम्पल दिया है और भी एग्जाम्पल हमने दिए, तो वी आर सेफर, वी आर इन द सेफ जोन। एग्रीकल्चर एक्सचेंज सर्विसेज, देखिए इन्होंने बोला कि क्या होती हैं वो, फार्मर्स इन्फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, देखो, प्राइस, weather forecasting, new technologies, mechanization services, so it is becoming more simple than whatever you have already written। प्राइस सिग्नल पे वही बात है, आपको कैसे बेटर प्राइस मिलेगा, मार्केटिंग उसकी कैसे होगी। मैकेनाइजेशन सर्विसेज, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, इनहेंस प्रोडक्टिविटी के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, ये हमने हमने ड्रोन दीदी लिख दिया, लेकिन हम बताने में कामयाब नहीं हुए। लॉजिस्टिक इश्यूज की बात हमने की, लेकिन इन्होंने नहीं की उसकी। वेदर एडवाइजरी सर्विसेज की बात हमने नहीं की। टाइमिंग ऑफ इरिगेशन, जो मैंने आपको कहा कि वो बताना चाहिए। चैलेंजेस वही है कि लिमिटेड नेटवर्क है कृषि विज्ञान केंद्र का, लैक ऑफ अवेयरनेस है फार्मर्स में, लैक ऑफ ट्रस्ट है नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। इफ्को ने डेवलप किया नैनो यूरिया, लेकिन उसको लेने में अभी कितना टाइम लग रहा है, लिमिटेड रिसर्च, तो इन्होंने भी उसी डायरेक्शन में किया, लेकिन कुछ बातें हम ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिमिटेड डिजिटल पेनिट्रेशन की बात की, हमने तो इससे बहुत डिटेल में लिखा है। लैक ऑफ फंड्स विद फार्मर्स, हमने वो भी लिखा है। नेशनल मिशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी की चर्चा हमने भी की। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को लिंक करने की बात हमने नहीं की। ऑन फील्ड डेमोस्ट्रेशन की हमने बात की थी, फील्ड और वो लैब और पर ड्रॉप, ये सब बात हमने की। अट्रैक्टिंग यूथ की बात हमने नहीं की उस तरीके से, एग्रीकल्चर सर्विसेज कैन प्ले, तो इन्होंने भी ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी तरह आंसर को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। उसके बाद अगर हम बात करें पीएलएफएस सर्वे, हमने भी बताया उस टाइम का, हमने ये बताया एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, लार्ज स्केल इनफॉर्मल, वही जैसा मानसी ने बोला था कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया, वो मैं उसको फिर भी फेवर करूंगा। लिमिटेड फीमेल पार्टिसिपेशन, और उसके बाद राइज इन शिफ्ट फ्रॉम परमानेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, राइज ऑफ न्यू फॉर्म, तो इन्होंने आई कांट से कि दिस इज एग्जैक्टली ऑन ट्रैक, बट देन ठीक है, चलिए आगे। अर्बन पुअर एंगेज्ड इन लो स्किल्ड एक्टिविटीज, सी दिस इज वेरी जनरलाइज्ड आंसर, और हमने जिस तरीके से अप्रोच किया था, आई वुड फेवर मोर दैट, और मेक आवर्स वर नॉट वेरी टेक्निकल, बट स्टिल आई फेवर दैट मोर। ये तो बहुत जनरल है, हम कभी भी लिख सकते हैं इसको। रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, लो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज अ वेरी सिंपल बट मीनिंगफुल पॉइंट। लैक ऑफ फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हमें लाना चाहिए था। थर्ड पॉइंट इज ओके। लो लो रेट ऑफ लो फॉर्मली trained workforce, that is okay। High population growth, job creation not commensurate with it, COVID-19, ठीक है, it's okay। and ease of doing business की बात हमने की थी। focus on labor intensive industries, revamping India skill India mission, startup mission, तो अभी जो चेंजेस आए हैं आपने उसके हिसाब से आंसर को बताया, तो आई वुड अप्रिशिएट दैट मोर। बट यू कैन लिंक एंड वर्क ऑन द टोन, यू कैन वर्क ऑन द स्मूथनेस, सिंप्लिसिटी, कॉन्फिडेंस, वो आप कर सकते हो। जब आप थकने लगो दिमाग से, तभी बस आपको ज्यादा मोटिवेट होना है, वही है आपका, बस उससे पहले कोई रोल नहीं। मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपने हमने ही बताया। इंडिया शिपिंग का हमने बताया, 90% बाई वॉल्यूम, 60-70% वैल्यू। लैक ऑफ शिपिंग कंटेनर्स, देखो इन्होंने सबसे पहले बोला। लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटी, चलो हमने बोल दिया था। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर और गवर्नमेंट मोनोपोलाइज पोर्ट फैसिलिटीज की बात इन्होंने की। स्टेप्स की जहां तक बात है, इनलैंड नेविगेशन इज बीइंग प्रमोटेड, हमने बताया, इंडियन वाटरवेज की जो बात थी। कोस्टल इकोनॉमिक जोन की हमने बात की। उसके बाद जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल की हमने बात की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी हमने बात की। ये इन्होंने लिखा है कि कैसे वो दादरी से जेएनपीटी को लिंक करेगा, तो उसमें के अंदर अब आप सीधा इंडियन ओशियन और फिर वो पूरे वर्ल्ड का पूरा आईआर लेके आ जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे, एक आध लाइन चलती है, ज्यादा नहीं चाहिए था, वो बस हम लोग काट सकते हैं। फ्रॉम इंटीरियर रीजन टू पोर्ट्स, बेटर रोड कनेक्टिविटी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद
invest in cold storage infrastructure, lease out port to private sector already that is happening. Adani is there, other groups are also there. Simplify custom clearance चलिए, उसके बाद जो है शिपिंग ट्रेड इज नॉट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इन इंडिया इज लार्ज कोस्ट लाइन, ये हम बात कर चुके हैं, तो हमने उस तरीके से अच्छी कोशिश की। चलिए आगे। तो मानसी, आप क्या कहना चाहोगे? तो आंसर्स को और थोड़ा लाइट लिखना है, लाइट लिखना है, पर उसको एक्सप्लेन भी उसी स्मूथ तरीके से करना है, जैसे लास्ट सैंपल आंसर्स में देखने को मिला। थोड़ा सा एग्जाम्पल उसी तरीके से डालने हैं, तो ये आपके करना पास है। एग्जाम्पल ज्यादा है, प्रवेश के पास भी एग्जाम्पल ज्यादा है, आंचल के पास भी है, औशिक के पास भी है, आपके पास, मतलब चीजें हमारे पास कम नहीं है। आपको ये देखना है कि करना क्या है। आप उसी में जो है पूरा क्वाड भी उसी में आएगा, उसी के अंदर आप सब कुछ ही ले आओगे, वो बचना है। मतलब मैरी टाइम की बात हो रही है तो सिंपल रख के उसको एक ताने बाने में बताओ, ये नहीं कि ये भी डाल दूं और ये भी डाल दूं और ये भी डाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत हाँ जी। इंपॉर्टेंट है कि आंसर, हम्म। जैसे एग्रीकल्चर एक्सचेंज सर्विसेज में उसने उसने क्या बोला, प्राइस सिग्नल। तो वर्ड देखिए ना, प्राइस सिग्नल। मैंने शुरू में ही बोला था भाई, काम ही मार्केटिंग का है, मार्केटिंग आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट का आएगा, तो सिंपल रखना है उसको। तो हमने बताया, आप बताइए कि कैसे, मतलब बाकी तो जनरल तो कुछ लिखोगे ही लिखोगे, सभी लिखेंगे जनरल तो सारे आंसर आई थिंक अपने आप जज कीजिए। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। प्रवेश के आंसर्स में भी फैक्ट थे, मानसी में भी अच्छा था, सब कुछ ठीक है। पर और थोड़ा स्पेसिफिक होइए, बड़ी बात कहिए, लेकिन वो बात कहिए जो आम आदमी भी समझ सके। वो फैक्ट बताइए जो आम आदमी को भी बोलो, तुम पान वाले को भी बोलो कि भाई पता है तुम्हें 80% ऐसा है, जैसे वो जो मैरी टाइम वाला था फैक्ट, 90% 70% दैट इज फाइन। एग्रीकल्चर में बोल सकते हो, एग्रीकल्चर बोल आपका एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात थी, तो आई थिंक वो ठीक है, बताना चाहिए था वो सीजनल स्ट्रक्चरल। इन्होंने तो ठीक से हैंडल नहीं किया था, जो लास्ट में हमने आंसर पढ़ा कि डीलिनिएट करो इंडिया की प्रॉब्लम, तो ठीक था। सोशल स्टॉक वाले में औशिक ने अच्छी कोशिश की थी, आई लाइक दैट कि हाउ ही वाज एबल टू ब्रिंग अप दैट एस्पेक्ट बहुत अच्छे से। और आंचल ने बहुत अच्छी कोशिश की थी शुरू में, इट वाज वंडरफुल एफर्ट। तो आई थिंक अपने अपने आप को क्रिटिकल एलिमेंट से आप देख के बोल सकते हैं। प्रवेश, आप क्या कहेंगे? सर मुझे थोड़ा सिंपल क्लैरिटी से लिखना है सर। सिंपल तो लिखना ही पड़ेगा, आपको आता है, ये रोकना है खुद को। वो जब होगा जब आप व्यवहार में रोज सिंपल हो। आंसर प्रतिबिंब है 24 के 24 घंटे का, समझे आप? ऐसा नहीं हो जी सकता सर। कि अचानक से मैं पूजा करने भी लग जाऊं तो 15 मिनट बाद मेरे को प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी। जी सर। तो कैसे होगा? बाकी फ्लो ऑफ थॉट्स आता है, सिंपल लिखो उसको, बात को समझो। नीति आयोग को लाए आप लोग, अरविंद पेनगर, अंडर डेवलपमेंट जब शुरू में लिख दिया था, जैसे दिव्या ने भी लिखा और आंचल ने भी लिखा, उसी को पकड़ लो फिर, उसी को पकड़ के ताना बाना बना दो, हो गया। पर उसी के लिए वही तो बात है, तभी औशिक ने मुझे बोला कि हमारे रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत प्रवेश को दोबारा रिक्वेस्ट की गई कि वो इकोनॉमिक डॉक पे चर्चा करे, काम करे। तो मैंने तो, औशिक ने मुझे बोला कि आई ट्राई दैट ही डू इट, इट विल रियली गोइंग टू हेल्प हिम इन अ लॉन्गर वे, बिकॉज होल थिंग इज ब्रेकिंग थिंग्स इनटू सिंपल मोल्ड्स, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आप क्या कहेंगे दिव्या जी? सर, और कम शब्दों में अपनी बात को लिखना है, और जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाने की बात करते हैं, जो चीजें हो रही है प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन को भी वहीं अब जैसे देना है इंडिया सर। मैरीटाइम में कर रहा है, लेकिन इंडिया के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि क्या इंडिया के पास इतने बड़े बड़े पोर्ट हैं? क्या इंडिया बड़े बड़े कंटेनर को पोर्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, पहली बात तो फंडिंग ही चाहिए। तो आपने पहले आंसर को अच्छे से टैकल किया, जो नेशनल मोनेटाइजेशन वाला था, सभी लोग बता पाए कि वो है क्या, लेकिन उसके बावजूद भी सेंसिटिव रहिए, आंसर में सेंसिटिव रहिए। आंचल, ओके, एग्जांपल्स टू एनहांस क्वेश्चन फील कल्चर डेटा गैप, और उसके बाद थोड़ा छोटा, ज्यादा फैलाना नहीं है, बस इतनी बात है। औशिक, आप क्या कहेंगे? रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे मानसी ने कॉन्कोर का एग्जांपल लिया था मैरिटाइम वाले में, प्रवेश ने टीआईएस इसका नाम लिया था सोशल स्टॉक वाले में, किसका कैसे रोल पड़ेगा तो वो लेके आ सकते हैं। मैरिटाइम वाला में मेरे पास ग्रीस का था कि उसके पास शिपिंग इंडस्ट्रीज है, चाइना के पास मोनोपोली ओवर द कंटेनर्स है,
लेकिन स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा भर दिया था, तो अवॉइड करना, बस यही 2 चीज़। Okay, thank you. Karuna, are you there? No worries. Thank you very much. And we'll get back soon with the next set, more energy, and with the Godspeed towards success. Thank you very much.